हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। जवाहर नवोदय विद्यालय 9th क्लास जो 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें हम भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे विशेष रूप से इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स। प्राचीनतम भूभाग, जैसे भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। सबसे पुराना स्थिर भूभाग। तो यह पहला प्रश्न यहीं से कि भारत प्राचीनतम भूभाग भारत का किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का। दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी में क्या बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। प्लेट आपस में प्लेट से टकराई, फिर 33 सागर का यहाँ निर्माण होता है। दोनों प्लेटों के बीच 33 अवसादों का वलन हुआ, यानी निर्माण हुआ। निर्माण हिमालय पर्वत, वलित पर्वत, हिमालय पर्वत यानी वलित पर्वत और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ। आगे मैदानों का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच बनी द्रोणी में नदियों द्वारा मिट्टी जमा करने से उत्तरी मैदान बने। कैसे बने? हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच जो बनी द्रोणी में नदियों द्वारा मिट्टी जमा हुई और वहां से वो मैदान बने। चलिए, भारत के 6 मुख्य भौगोलिक विभाग, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, है ना, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इनको आप अच्छे से एक बार लिख लेवें। हिमालय पर्वत श्रृंखला, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति कैसी है इसकी? यह नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। वलित मतलब विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक। इसका विस्तार कितना है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक विस्तार है और लंबाई 2400 किलोमीटर है। आकार चापाकार। कैसा है? चाप के आकार का, चाप लगाया जाता है, ये है ना। और चौड़ाई कश्मीर से 400 किमी से अरुणाचल में 150 किमी। 3 समांतर श्रृंखलाएं हैं इसकी। 3 समांतर श्रृंखलाएं हैं, वो कौन सी बताई गई हैं? जैसे महान हिमालय, कौन सी है? महान हिमालय, सबसे उत्तरी भाग, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। मध्य हिमालय पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल पीर पंजाल या धौलावीरा श्रेणियां, वो किस में आती हैं? मध्य हिमालय में। और शिवालिक सबसे बाहरी और नवीन श्रृंखला जो 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। अब है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसकी बात करें तो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों द्वारा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह जलोढ़ मृदा से बना है जो बहुत उपजाऊ है। किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। और क्षेत्रीय विभाजन, पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज द्वारा निर्मित 2 आब यानी 2 नदियों के समूह की अधिकता। गंगा का मैदान घग्गर से तीस्ता नदी तक, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, बिहार, झारखंड। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से असम में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली यही है। अब आपको पूछ सकता है कि माजुली नदी द्वीप कहाँ है? असम में है। कहाँ पे है? असम में। ये आप क्लास पूरी देखना। इसकी लास्ट में बहुत ही 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। ये आप जब इस क्लास को पूरा देखोगे तो वो आपको प्रश्न के आंसर देने में सहज लगेगा। दोनों मैदानों की स्थलाकृति, यानी वो उनकी आकृति कैसी है, उनकी बात मिलाई हम। उनकी शब्दावली, उन आकृति को क्या शब्द कहते हैं। जैसे पहला है भाबर। कई बार ये प्रश्नों में आता है भाबर क्या है। तो शिवालिक की तलहटी में 8 से 10 किलोमीटर तक की पट्टी, यहाँ नदियाँ पत्थरों कंकड़ में विलुप्त हो जाती है, यानी नदी बिल्कुल आकर के खत्म हो जाती है। वहाँ पर इस प्रकार से कंकड़ कंकड़ आकर के अवरुद्ध बना देती है, वो पट्टी बन जाती है 8 से 16 किलोमीटर की। तो उसको क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। ये चिन्ह से दिखा दिया गया है। फिर तराई, भाबर के दक्षिण में
भाबर के दक्षिण में यह नम और दलदली क्षेत्र है। यहाँ घने वन और वन्य प्राणी पाए जाते हैं। ये आपको जो दिख रहा है वन्य जीव और प्राणी। अब बांगर, बांगर क्या है? बांगर है पुराना जलोढ़। यह बाढ़ आने वाले मैदान से ऊपर स्थित होता है और इसमें चूनेदार निक्षेप कंकड़ पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं चूनेदार कंकड़। और खादर, खादर के बारे में प्रश्न आते हैं। तो यह नया जलोढ़ बाढ़ के मैदान सबसे उपजाऊ खादर होता है। एक गहन खेती के लिए आदर्श होती है ऐसी, बिल्कुल। तो ये अच्छे शब्द हैं, चारों एग्जाम में आने लायक है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। अब है प्रायद्वीपीय पठार। परिचय क्या इसका? गोंडवाना भूमि। क्या बोल रहा है? गोंडवाना भूमि के टूटने से बना सबसे प्राचीनतम भूभाग आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। दो मुख्य भाग मध्यम उच्च भूमि कौन से हैं? मध्यम उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार इसका मुख्य भाग है। पश्चिम में अरावली श्रृंखला। दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में त्रिभुजाकार भूभाग है। कैसा है दक्कन का पठार का आकार? कैसा है? त्रिभुजा भूभाग। सतपुड़ा श्रृंखला इसके उत्तर में है। विशेषता क्या है? दक्कन ट्रैप, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन ट्रैप अच्छा प्रश्न बन सकता है। दक्कन ट्रैप में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास की। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। ये इमेजेस के साथ में आप देख सकते हैं। अब है भारतीय मरुस्थल। देख सकते हैं भारतीय मरुस्थल अपने धरती दोहरा। बरखान, बरखान क्या है? ये दोहरों पे जो अर्धचंद्राकार आकृति बनती है ना, इस प्रकार से, वो बरखान कहलाती है। स्थिति अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर। विशेषताएं जलवायु बहुत कम वर्षा, बहुत कम वर्षा यहाँ होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम प्रतिवर्ष, और शुष्क जलवायु रहती है। यहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। धरातल यह बालू के टिब्बों जिसे अपन धोरे कहते हैं, सैंड डाउन से ढका हुआ तरंगित मैदान है। बरखान, अभी यही बरखान लिख रखा है, देख रहे हो, अर्धचंद्राकार आधे चांद के जैसा बालू के टीले यहाँ की प्रमुख विशेषता है। और नदी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी लूणी है। तो ये अपना था थार डेजर्ट या भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी घाट बनाम पूर्वी घाट। ये यहाँ तुलना कर रहा है, पश्चिमी घाट क्या है और पूर्वी घाट क्या है। तो इसको आप एक बार लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच संकरी पट्टी, 3 भाग कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच, अधिक चौड़े और समतल। ये इनकी विशेषताएं हैं। इनमें कोई ऐसा प्रश्न बनने लायक होगा तो बता देंगे। 2 भाग उत्तरी भाग कौरवमंडल, दक्षिणी भाग। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यह ओडिशा में स्थित है। यह प्रश्न बन सकता है, चिल्का झील भारत में कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। अब है द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। द्वीप समूह केरल मालाबार तट के पास स्थित है। प्रवाल निक्षेपों से बना, राजधानी कवरत्ती, और 1973 में नाम बदला। ये द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भाई द्वीप समूह किसको बोलते हैं? जिसके चारों ओर पानी घिरा हुआ हो, उसके द्वीप समूह कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले बड़े द्वीप, ये निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप यहाँ स्थित है। बेरेन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। बहुत शानदार प्रश्न यहाँ भी। अब भौतिक विभागों का महत्व। वन, जल, अन्न भंडार, खनिज, व्यापार, है ना। पर्वत जल और वन संपदा के प्रमुख स्रोत हैं। पर्वत, उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार, प्राचीन सभ्यताओं का आधार। पठार खनिजों का भंडार, देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका।
और तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन और बंदरगाह गतिविधियों के लिए कारगर। अब है अभ्यास प्रश्न, जो एमसीक्यूज बोल रहे थे हम, वो है। इसका टॉपिक क्लियर होने के बाद एमसीक्यूज पढ़ेंगे। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। भाई तट तो जो होता है कि समुद्र के किनारे पर है या नहीं, जैसे जैसे भारत के 9 तटीय राज्य है ना, इस प्रकार से तट तो वो हो गया जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, ये बोल रहा है समुद्र से घिरा हो। तो द्वीप जो होता है वो 4 ओर से घिरा होता है। द्वीप किससे होता है? चारों ओर से पानी से घिरा होता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप अपन अभी पीछे पढ़े। और जो इसका राइट आंसर है प्रायद्वीप। जैसे इसका भारत उदाहरण, भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है और 1 ओर से धरती है। और इसका दूसरा रूप है भारत और इटली। कौन है? भारत और इटली एक प्रायद्वीप के उदाहरण है। वह भारत की सबसे पुरानी पर्वत या भूभाग श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली ऑब्लिक प्रायद्वीपीय पठार, सतपुड़ा या नीलगिरी? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है अरावली या प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? गोवा के दक्षिण में स्थित जो पट्टी है ना, तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण या उत्तरी सरकार? कन्नड़। क्या कहेंगे? कन्नड़। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी? का राइट आंसर देंगे महेंद्रगिरी। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में है? माजुली नदी द्वीप किस नदी में है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी? राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। छठा प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है ना, जो कि खारे पानी की झील है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र या तमिलनाडु? चिल्का झील वो है उड़ीसा में। सातवां प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं? लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। दक्कन ट्रैप की मुख्य विशेषता क्या है? बहुत शानदार, पिछले अपन अभी पढ़ के आए। दक्कन ट्रैप की मुख्य विशेषता क्या है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? इसका राइट आंसर है काली मिट्टी, जो कपास के लिए उपजाऊ रहती है। शिवालिक की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर की कंकड़ पत्थर वाली पट्टी को क्या कहते हैं? जो नदी समाप्त होती है और वहां पर कंकड़ टाइप वो जो पट्टी अपन ने दर्शाई 8 से 16 किलोमीटर की, उसको क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। बरखान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला, जो अपने राजस्थान में, इसको देख सकते हो आप धोरों पे, कि किस क्षेत्र की विशेषता है? उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह? तो इसमें मरुस्थल क्या है? ये भारतीय मरुस्थल इसका राइट आंसर। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक से 10 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं। आप इन प्रश्नों को अवश्य देखें, आपका एग्जाम बेहतर हो। इन्हीं आशाओं के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।